दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं कि यदि आपको पितृपक्ष में ये 10 संकेत मिले तो समझना आपके घर पर तंत्र क्रिया हुई पड़ी है। आपके घर पर वैरी दुश्मन ने कुछ करा रखा है। आपके घर पर गंदे व दुष्ट शक्तियों की चौकी लगी हुई है या आपके घर की चौखट पर गंदे प्रेतों का पहरा लगा हुआ है तथा आपके घर के देवी देवता पितृ महाराज बंधन में डले हुए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आपका सब कुछ बंधन में डला हुआ है। तो कौन से हैं वो 10 संकेत, गौर से सुन लें। नंबर 1, दोस्तों, यदि आप पितरों को पितृपक्ष में भोग लगाते हो और घर में लड़ाई झगड़ा काय कलेश जैसी स्थिति बन रही है तो समझना आपके घर पर तंत्र हुआ पड़ा है और आपका भोग आपके पितर ना लेकर तंत्र में बिठाए वो प्रेत व दुष्ट शक्तियां ग्रहण कर रही हैं, या आपके घर के प्रेत कसाई खबीस जिन ब्रह्म राक्षस जैसी ताकतवर शक्तियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। नंबर 2, दोस्तों, आप गौर करना कि जब भी आप पितृपक्ष में पितरों को भोग देते होंगे तो उसी दिन या 1-2 दिन तक आपके पुराने मामले जोर पकड़ जाते होंगे। जैसे मान लो आप पर किसी के पैसे हैं तो वह आपसे पैसे मांगेगा, मतलब कर्ज वाला व्यक्ति आपको कर्ज का तगादा करेगा तथा कोर्ट कचहरी के पुराने मामले भी नए सिरे से सामने आ जाएंगे। पुरानी दबी पड़ी बातें दोबारा से सामने आने लगेंगी, चाहे वो बातें कैसी भी हो सकती हैं। नंबर 3, दोस्तों, जब भी आप पितरों को भोग दोगे तो देखना आपके घर के सदस्यों की तबीयत खराब जरूर होगी तथा आपके घर के कोई सदस्य मृत्यु यदि किसी बीमारी से हुई थी तो वह बीमारी घर के किसी और व्यक्तियों को जरूर होने लग जाएगी। जैसे मान लो आपके घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु सांस फूलने, टीबी, पीलिया, गठिया, मोती जला, दस्त आदि किसी भी बीमारी से क्यों ना हुई हो, यदि अब तुम पितृपक्ष में पितरों को लगातार भोग दे रहे हो तो वह बीमारी दूसरे घर के सदस्यों में जोर करने लग जाएगी। मतलब पुरानी बीमारी भी जोर करने लग जाती है जब हम पितृपक्ष में पितरों को भोग दे रहे होते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष में जब आप पितरों को लगातार भोग दोगे तो दिन में या रात में जब भी आप सोओगे तो आपको गंदे सपने, डरावने सपने, अजीब अजीब सपने जरूर आएंगे और खासकर सपनों में आप लैट्रिन के दृश्य ज़्यादा देखोगे, पानी व कीचड़ के दृश्य ज़्यादा देखोगे तथा किसी भी महिला के साथ आप सेक्स व संभोग करते नजर आओगे और ऐसे करते करते आपकी नाइट फेल हो जाएगी। दोस्तों, ये सपने आपको रात्रि में भी दिखाई दे सकते हैं और यदि आप दिन में सोते हो तब भी आपको ये दिखाई दे सकते हैं। नंबर 5, पितृपक्ष में तंत्र से पीड़ित व प्रेत बाधा से ग्रसित घर के सदस्यों को कुत्तों के रोने की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगी और खासकर जब कि आप सुबह शाम पूजा करोगे तब कुत्ते एकाएक कहीं ना कहीं से रोने लग जाएंगे। नंबर 6, पितृपक्ष में तंत्र ग्रसित व्यक्तियों को यदि वो रोड से कहीं जा रहे हैं, अर्थात आप मोटरसाइकिल बाइक गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो रोड पर मरे हुए कुत्ते व जीव जानवर आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जिनमें कुत्ते, सर्प, लोमड़ी, बंदर व मरे मनुष्य को अर्थी पर ले जाते लोग के दृश्य आपको ज्यादा दिखाई देंगे। नंबर 7 है, पितृपक्ष में तंत्र ग्रसित व्यक्ति पत्नी व अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के विचारों को ज्यादा बल देगा, जबकि ये गलत है। हमें पितृपक्ष में यह नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पितृपक्ष में पितरों को भोग देने के बाद तंत्र ग्रसित व्यक्ति व प्रेत दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने मृत पूर्वजों को देख पाएंगे, वो भी उसी कंडीशन में जैसी कि वो अब जी रहे हैं। यदि वो दुख में हैं तो दुखी व परेशान तुम्हें नजर आएंगे और खुश हैं तो वो खुश नजर आएंगे और तुमसे नाराज हैं तो वो क्रोध करते, लड़ते, मारते, पीटते आपको नजर आएंगे, या कोई काला सर्प आपको काटने के लिए आ रहा है या तुमको उसने काट लिया है ऐसा दिखाई देगा। दोस्तों, यदि तुमको काला सर्प सपने में काट रहा है तो बताना, मैं एक ऐसा उपाय आपको बता दूंगा जो कि मात्र 21 दिन करने पर आपको जीवन में भी ये काला सर्प
काटता हुआ नजर नहीं आएगा। आप यदि उस उपाय को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं वह उपाय आपको बता दूंगा। नंबर नमा है दोस्तों, यदि पितृपक्ष में यदि आपके घर की महिलाएं पितृपक्ष से पहले या पितृपक्ष में पीरियड से होने लग जाएं तो समझना आपके घर के पितृ अशुद्ध हैं, वो किसी बलिष्ठ नकारात्मक शक्ति के बंधन में हैं, काबू में हैं और संपूर्ण रूप से वो गंदगी में पड़े हुए हैं। नंबर 10 है दोस्तों, पितृपक्ष में यदि आपके घर में ऐसी तंगी आ जाए कि एक एक पैसे को आप मोहताज हो जाएं, रसोई का सामान खत्म होने लग जाए तथा आप पर पितृपक्ष या श्राद्ध निकालने के लिए भी तंगी हालतों से जूझना पड़े, आपकी आय से भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए तथा तुम्हारा काम धंधा व्यापार एकदम ठप पड़ जाए, उसमें रुकावट आ जाए, मंदी आ जाए, या आप कोई जॉब करते हो तो उस जॉब में ही तमाम परेशानियां पड़ने लग जाएं और इतनी परेशानियां पड़ें कि आप जॉब छोड़कर घर बैठ जाएं, तो दोस्तों समझना आपके पितृ बंधन में हैं, आप पर तंत्र का भयंकर प्रकोप है, आपके घर पर भयंकर प्रेत बाधा है, किसी वैरी दुश्मन ने आप पर भयंकर तंत्र अवचार करा रखा है और आप जो भोग दे रहे हो वो भोग आपके घर पर बिठाए वो प्रेत ग्रहण कर रहे हैं और ये तमाम परेशानी वो ही आपके जीवन में दे रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपके साथ ये सब संकेत घटित हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप उसमें अपना मोबाइल नंबर व एड्रेस सेंड करना, मैं यहाँ से ही आपको वो उपाय बता दूंगा जो आपके जीवन में नई दिशा प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट्स मुझे एक डॉक्टर के भांति अपनी समस्त बातें उसमें आपको रखनी होंगी, जिससे कि मैं आपको सही से गाइडलाइंस कर सकूं। और जो व्यक्ति अपने बारे में पूछा दिखाना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल के सदस्य बने, मैं वहां चैट कर उनसे अपने गुरु से मिलाने का मार्ग बताऊंगा, अपने गुरु से मिलने का समय बताऊंगा तथा आपको मेरे गुरु से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा, वो सारी बातें मैं उनसे बताऊंगा। वहाँ मेरे गुरु से मिल करके आप अपने 20 साल 30 साल 50 साल बाद 3 पीढ़ी से 7 पीढ़ी की पूछा ले सकते हैं। पूछा की कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको दरबार आना होता है, दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, जो आप दे जाते हो वही हम स्वीकार करते हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि जब आपका काम हो जाए या आपका काम बन जाए तो आपको हनुमान जी को चोला व नागा महाराज को भोग देना होता है, उसकी भी फीस ज़्यादा नहीं है, मात्र 501 रुपया है तथा वो भी आपको तब देनी पड़ेगी जब आपका काम पूर्ण हो जाए, आपको आराम मिल जाए, तब आना होता है और तब आपको वो भोग प्रसाद के वो पैसे देने होते हैं। ये सब काम होने के बाद है दोस्तों, काम से पहले नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना तथा अपने घर की सटीक पूछा दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।